जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं उसका भी सम्मान करते हुए एक ऐसी नियमावली बननी चाहिए जिसमें यहाँ के शिक्षकों का मनोबल आजकल करते करते आप कहते हैं बीपीएससी लेगा, अब बीपीएससी से पास करके आवे तो कहीं यूपीएससी लेगा। ये कोई बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज। मैं हूं सुधेंदु रमन। अभी हम हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में। आज शिक्षकों, विभिन्न शिक्षक संघ के जो प्रतिनिधि थे वो यहां बीजेपी कार्यालय में आकर जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा से आकर उन्होंने मुलाकात की। इसी क्रम में विजय सिन्हा ने ये कहा है कि जो ये नई नियमावली बनाई गई है उसमें बहुत सारी त्रुटि है, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। आइए सुनिए उन्होंने क्या के कहा। लिए शिक्षक, प्रतिभावान शिक्षकों की बहाली हो और उसके लिए ये नियमावली उपयुक्त नहीं है। जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं उसका भी सम्मान करते हुए एक ऐसी नियमावली बननी चाहिए जिसमें यहाँ के शिक्षकों का मनोबल बढ़े और शैक्षणिक वातावरण बने। आप लोग राज्यपाल से भी मिलने जाएंगे क्या इन लोगों की बातों को लेकर? मैं महामहिम राज्यपाल महोदय से भी मिलेंगे और भाजपा की सरकार बनेगी तो शिक्षक का सामाजिक सम्मान के साथ साथ हमारी शैक्षणिक वातावरण बेहतर बने। ये उत्तर प्रदेश, गुजरात का मॉडल बिहार में भी लागू होगा। आंदोलन करने की बात कर रहे थे प्रदेश में। निश्चित तौर पर इन शिक्षकों का अपमान हो रहा है और शिक्षक के साथ अन्याय हो रहा है, ये कतई स्वीकार नहीं है। बिहार शिक्षक अभ्यर्थी है, वो करें बार-बार हम परीक्षा क्यों दें? ये गलत है। ये सरकार कुछ करना नहीं चाहती है, शिक्षकों को वर्गला कर ठगना चाहती है। केंद्र सरकार की नीति के व्यवस्था में ये हड़बड़ी में जो नियमावली बनाई है ये काफ़ी गड़बड़ी है। भविष्य में बहुत समस्या खड़ा हो जाएगा इससे। बहाली फंसाने की कोशिश की निश्चित तौर पर भाजपा क्या कदम उठाएगी? जो घोर अनर्थ नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया है, नई नियमावली बनाया, नियमावली नई और शिक्षक पुराने, तो नई नियमावली तो नए शिक्षक पर न लागू होगा कि पुराने शिक्षक पर लागू होगा। इस राज्य में नियमावली शिक्षक के लिए एगो न रहेगा कि 5-7 को रहेगा। एक पुराना टीचर का है, एक नया टीचर का है, एक होने वाला टीचर का। ऐसा कहीं नियमावली दुनिया में रहा है क्या? आपने जब अभ्यर्थियों से परीक्षा ले लिया कि हम आपको अपॉइंटमेंट करने के लिए जितना पद है उतना ही पद पर हम आपको रिजल्ट देंगे, आपने निकाला भी। अब आजकल करते करते आप कहते हैं बीपीएससी लेगा, अब बीपीएससी से पास करके आवे तो कहीं यूपीएससी लेगा। ये कोई बात नहीं ना हुई। ये राज्य कहते हैं कानून के आधार पर चलता है, तो कानून क्या है कि आप एक बार पेपर में एडवर्टीजमेंट दे के कुछ कहिए और दूसरे के बाद कुछ कहिए। इसलिए इनके साथ जो घोर अनर्थ हो रहा है, जो सरकारी शिक्षक का दर्जा नहीं मिल रहा है नियोजित शिक्षकों का, उसके खिलाफ और उसके शिक्षक के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी कदम से कदम लड़ाई लड़ेगी और इनको न्याय तक पहुंचाएगी। बैठक में क्या निर्णय लिया गया सर? अभी हर एक संघ से लिया गया कि जुलाई में हम लोग सबसे पहले महामहिम राज्यपाल से डेलीगेशन मीट करेंगे शिक्षकों के साथ। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि शिक्षा को अच्छे स्तर पर ले जाने के लिए कर रहे हैं। नीतीश कुमार अपने अच्छा है या नहीं है तो उनका शिक्षा कहाँ से अच्छा चल जाएगा? नीतीश कुमार इतना दिन से जो बहाली किए हैं खराब शिक्षक के बहाली किए हैं। अरे जब उनके दिमाग ठीक नहीं रहेगा तो दूसरा के दिमाग कहाँ से ठीक हो जाएगा? ये सब जो पढ़ा रहा है सब बुर्बक है, वही ज्यादा चालाक है। तो जैसा कि आपने सुना कि विजय सिन्हा ये कह रहे हैं कि ये जो नियमावली है हड़बड़ी में बनाई गई है, जल्दबाजी में बनाई गई है, शिक्षकों के साथ ये खिलवाड़ किया गया है। हमारी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज।